तो मेरा नाम राहुल है। आज हम बात करने वाले हैं इन शॉर्ट्स का। ये नवंबर की न्यूज़ है, करंट अफेयर्स है और ये फोर्थ लेक्चर है। आप देख सकते हो एक पूरी प्ले लिस्ट है इसकी, नवंबर की विजन आईएएस का है ये। तो स्टार्ट करते हैं। 11.23 की न्यूज़ है। फर्स्ट एवर वैक्सीन लिस्टेड अंडर WHO एमरजेंसी यूज लिस्टिंग EUL। तो WHO ने अभी एक नोवल ओरल पोलियो वैक्सीन टाइप 2 करा है लॉन्च। ये वैक्सीन हेल्प करती है ट्रीटमेंट ऑफ वैक्सीन डिराइव पोलियो वायरस VDPV, जो एक स्ट्रेन है इमरजेंसी यूज़ लिस्टिंग का। ये क्यों हुआ है? बेसिकली अभी जो केसेस बढ़े हैं VDPV के 2010 से 2019 की वजह से, उसकी वजह से ये वैक्सीन निकली है। तो ये स्पेसिफिकली पोलियो की आप देख सकते हो। टोटल 149 इम्यूनो डिफिशियंसी VDPV केसेस हैं जो रिपोर्ट हुआ है 1961 से। अब इसमें 6% राइज दिखाया गया है 2010 से 2019 में। इमरजेंसी यूज़ लिस्टिंग जो है एक रिस्क बेस्ड प्रोसीजर होता है। वो असेस करता है जितने भी लिस्ट अनलिस्ट वैक्सीन्स है पब्लिक हेल्थ के लिए जो यूज़ होती है, जैसे पोलियो हो गया, कोविड-19। मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि मेडिसिन बनाए, वैक्सीन्स और डायग्नोज करे जो कि बेनिफिशियल ऑफ पब्लिक के लिए, और एड्रेस करे जो इमरजेंसी नीड्स है। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है पोटेंशियल लिस्टिंग ऑफ कोविड-19 वैक्सीन्स। ये इंट्रोड्यूस हुआ था ड्यूरिंग द वेस्ट अफ्रीका इबोला आउटब्रेक, जो कि 2014 से लेकर 16 तक हुआ था। ये इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट न्यूज़ जो आपकी स्क्रीन पे वो दिख रहा है, काला आज़र और विसेरल लेसीमेनियासिस। तो ये थोड़ा सा जो टर्म है इसको आपको याद करना पड़ेगा। प्रोनाउंसिएशन शायद गलत हो सकती है, तो आप एक बार चेक कर लो ना। बल काला अज़र याद रखना ना। तो ये काला अज़र है क्या? ये एक ट्रॉपिकल डिजीज़ है जो कि कैरेक्टराइज होती है इरेगुलर फीवर या वेट लॉस हो जाए, अनीमिया हो जाए या स्वेलिंग हो जाए लिवर पे या स्पीलिन पे। ठीक है, ये कॉज, इसका मेजर फैक्टर क्या है कि ये जो प्रोटोजोआ है, लैजेमिनिया पैरासाइट है, उसकी वजह से होता है। और ट्रांसमिट कैसे होता है ह्यूमन से, ह्यूमन को कैसे होता है? अगर एक बाइट हो जाए इन्फेक्टेड फीमेल सैंड फ्लाइज की वजह से। ठीक है, तो ट्रॉपिकल डिजीज़ आपने देख लिया। ट्रॉपिकल डिजीज़ का मतलब वही है कि जैसे इंडिया का हो गया या आप अफ्रीका जैसे हो गया, ट्रॉपिकल रीजन में आ जाते हैं। उस पार्ट में ये बहुत देखा गया है। WHO ने ये एस्टिमेट करा है कि 7 से 10 लाख केसेस आए हैं एनुअली। क्योंकि मैंने ट्रॉपिकल रीजन की बात करी तो इंडिया भी ट्रॉपिकल रीजन आता है। तो इंडिया का जो अकाउंट बोलूँ तो 2/3 ऑफ द टोटल ग्लोबल केसेस जो डिजीज़ है ये देखा गया है, ये एंडेमिक है बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल में। तो एंडेमिक ये वर्ड इम्पॉर्टेंट है, एपिडेमिक नहीं है, एंडेमिक है। ठीक है, जो इनिशिएटिव हुआ था, लॉन्च हुआ था WHO के द्वारा टू एलिमिनेट VL एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया रीजन बाय 2020। तो ये WHO का इनिशिएटिव था। डेडलाइन एक्सटेंड कर दी गई है 3 साल तक, 2023 तक। तो यहाँ पे ये न्यूज़ ख़त्म होती है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है 11.25। ये ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का न्यूज़ है। अभी रिसेंटली WHO ने अनाउंस करा है कि वो एक सेटअप करेगा ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन इन इंडिया, ताकि वो स्ट्रेंथन करे एविडेंस रिसर्च ट्रेनिंग अवेयरनेस जो होती है ट्रेडिशनल और कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन का। तो ये जो है, ये अगर आप देखो तो ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो उसका न्यू सेंटर होगा वो सपोर्ट किसके द्वारा होगा? WHO के एफर्ट्स के द्वारा, ताकि वो इम्प्लीमेंट करे ट्रेडिशनल मेडिसिन स्ट्रैटेजी 2014 से लेकिन 2023 तक है। सॉरी, इसका एम यही है कि सपोर्ट करेगी कंट्रीज़ को कि वो डेवलप करे पॉलिसीज़ और एक्शन प्लान जो कि स्ट्रेंथन करेंगे रोल ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन, जो कि एक पार्ट होता है, एक जर्नी होता है, ताकि आप यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज बनाओ और एक हेल्दी फेयर और सेफ वर्ल्ड बनाओ। इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करूँ तो वर्ल्ड आयुर्वेदा डे 2020 जो कि 13 नवंबर को मनाया गया था, प्राइम मिनिस्टर ने डेडिकेट करा था इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा ITRA। ठीक है, जामनगर जो है वो एक इंस्टीट्यूट है ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। ठीक है, INA, और है एक आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा NIA जो जयपुर में। ये एक डीम्ड
डूबी यूनिवर्सिटी है जो कि यूसीजी देखता है और ये मार्क सेलिब्रेशन करता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, वर्ल्ड आयुर्वेदा डे। तो नेक्स्ट न्यूज़ जो हमारी स्क्रीन पे है वो इंटरस्टेट माइग्रेट पॉलिसी है। ये इंडेक्स से रिलीज किसके द्वारा करा गया है, इंडिया माइग्रेशन नाउ, IMN। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसका हमें देखना है कि ये रैंक क्या है। IMX जो है आपका अलग चीज़ होती है। तो ये IMPEX जो रैंक है ये कंपेयर करता है जितने भी स्टेट्स हैं किस बेसिस पे कि माइग्रेट इंटीग्रेटेड पॉलिसीज़ क्या है, एग्जामिन करता है पॉलिसीज एरियाज क्या क्या है इसमें। चाइल्ड राइट्स हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ एंड सैनिटेशन हो गया, हाउसिंग हो गया, पॉलिटिकल इंक्लूसिव हो गया। तो मोर देन 1/3 ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन है इंटरनल माइग्रेंट्स। तो मतलब 33% ऑफ द पॉपुलेशन जो है, 1/3 मतलब 33% हो गया। वाइल 75% जो है वो जो यूथ है वो माइग्रेंट है इसके अंडर। तो सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च 2018 का ये रिपोर्ट था, मेरा रिपोर्ट नहीं है कोई। IMN जो है वो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो आप देख सकते हो मुंबई बेस्ड रिसर्च नॉन प्रॉफिट है। ये एक रीजनल अडेप्टेशन है इंटरनेशनल माइग्रेंट इंटीग्रेशन पॉलिसी इंडेक्स। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं, ये किसके द्वारा है, ये माइग्रेशन पॉलिसी ग्रुप एंड बार्सिलोना सेंटर फॉर इंटरनेशनल अफेयर्स से है। इसकी की फाइंडिंग क्या है कि केरला, गोवा, राजस्थान ये 3 टॉप 3 स्टेट्स है जिसमें माइग्रेंट फ्रेंडली पॉलिसी रहती है, ठीक है। तो केरला प्रोवाइड करता है टारगेट स्कीम्स जो कि सोशल सिक्योरिटी पे होते हैं, लेबर प्रोटेक्शन पे होते हैं, वेलफेयर फॉर माइग्रेंट वर्कर्स पे होते हैं। राजस्थान डज नॉट हैव रिस्ट्रिक्शन ऑन डोमिसाइल सर्टिफिकेशन, डोमिसाइल सर्टिफिकेशन में नहीं है। गोवा की बात करो तो वो फेवरेबल पॉलिसीज होती है जैसे इन्फॉर्मेशन टू द माइग्रेंट्स, ये सारी चीज़ें रहती हैं जो कि इम्पॉर्टेंट रहती है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बताती है एक स्टेट का कि वो कैसे पॉलिसी बना रहे हैं। वो ऐसी पॉलिसी तो नहीं बना रहे जो डिस्क्रिमिनेटिव पॉलिसी हो, जो कि लोकल्स को फेवर करे रैदर इंटर स्टेट माइग्रेंट्स। तो डोमिसाइल स्टेटस जो कॉन्स्टिट्यूट करता है वन ऑफ द स्टार्केस्ट है इसमें। माइग्रेंट वर्कर्स जो बिलोंग करते हैं SC और ST का वो एक्सक्लूड होते हैं सिटीज़ में, बिकॉज माइग्रेंट स्टेटस जो है वो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से टाइड अप होता है इसलिए। तो नेक्स्ट न्यूज़ जो हमारी स्क्रीन पे है वो यूनाइटेड नेशन लॉन्च द सैनिटेशन एंड हाइजीन फंड। ये इम्पॉर्टेंट है। SHF जो है सैनिटेशन एंड हाइजीन फंड एक ग्लोबल फाइनेंशियल मैकेनिज्म है जो प्रोवाइड करता है एक्सेलरेशन फंडिंग टू कंट्रीज विद हैवीएस्ट बर्डन ऑफ डिजीजेस जो कि होते। तो ये जो प्रोजेक्ट है आप देख सकते हो यहाँ पे रेजिंग फंड कितना है, 2 बिलियन का है जो कि 5 सालों में होगा, ताकि वो सपोर्ट करे इस एफर्ट्स को। ये किसके द्वारा होस्ट करा जाएगा, UN ऑफिस फॉर प्रोजेक्ट सर्विसेज के द्वारा होस्ट करा जाएगा। इसके जो ऑब्जेक्टिव है वो एक्सपैंड करते हैं हाउस होल्ड सैनिटेशन, इंस्टॉल करता है मेंस्ट्रुअल हाइजीन, प्रोवाइड करता है सैनिटेशन और हाइजीन स्कूल्स में और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में, सपोर्ट करता है इनोवेशन सैनिटेशन सोल्यूशन। अर्लियर क्या होता था, WHO की जो वॉश स्ट्रैटेजी होती थी 2018 से 2025 तक वो अडॉप्ट हुई थी, वो डिस्क्राइब करती है कि कैसे WHO इंक्रीज करेगा इस इम्पैक्ट थ्रू इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल अप्रोचेज एंड टैकलिंग न्यू रिजल्ट एरिया लाइक वॉश एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। 11.28 की न्यूज़ है, एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पे इंडेक्स जो है वो क्वांटिफाई करता है कि फ्रीडम ऑफ यूनिवर्सिटी स्कॉलर्स की कितनी है कि वो डिबेट करे पॉलिटिकल और कल्चरल कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स पे विदाउट एनी फियर, ठीक है, विदाउट एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस और या कुछ भी तरह का दबाव ना हो, ताकि वो आराम से डिबेट कर पाए बेस्ड ऑन जो डेटा है उनके पास, फैक्चुअल डेटा है, असेसमेंट है उनके पास। तो ये जो रिज़ल्ट है कोलैबोरेटिव एफर्ट है किसके बीच में, रिसर्च के बीच में, जो है फ्रेडरिक अलेक्जेंडर यूनिवर्सिटेट FAU से आप याद कर सकते हो, बहुत ज़्यादा बड़ा नाम है इसका, मैं प्रोनाउंस भी नहीं कर पा रहा, इतना बड़ा नाम है इनका। एंड द UDEM जो है इसका वो एक इंस्टीट्यूट है, द स्कॉलर्स एट द रिस्क नेटवर्क है और एक ग्लोबल पब्लिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट। तो ये आप देख सकते हो, ये जो यूनिवर्सिटी है और द स्कॉलर्स एट रिस्क नेटवर्क, ये ग्लोबल पब्लिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट है। ये इंडेक्स जो स्कोर करता है 0 to 1 स्कोर करता है, जिसमें 0 वर्स होता है, फर्स्ट जो होता है हाईएस्ट होता है। इंडिया का जो स्कोर है वो कम है इंटरनेशनल एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स में। हम सऊदी अरेबिया लीबिया से आगे हैं, बट हमारे तब भी कम है।
अभी अब बात करूँ कंपोनेंट्स जो है उसमें बड़ी सारी चीज़ें आती है, जैसे आपका आगे कैंपस इंटीग्रिटी, फ्रीडम ऑफ एकेडमिक कल्चर एक्सप्रेशन, बड़ी सारी चीज़ें, मिनिस्ट्रीज़ है, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सब्जेक्ट होते हैं अनसॉलिडेटेड इंटरवेरेंस जो गवर्नमेंट की साइड से होती है दोनों फील्ड में। बट हमारा जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है, नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी जो बनी थी 2020 की, उसमें ये एम करता है कि हम ब्यूरोक्रेटाइज कर रहे हैं चीज़ों को और एजुकेशन सिस्टम को एम्पावर कर रहे हैं, और ये हेल्प करेगा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को कम करने में। नेक्स्ट जो हमारे स्क्रीन पे है 11.29 की एथेनियस स्वर्ण चार्टर है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अंडर किसके आता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आता है, इनोवेशन पॉलिसीज़ के अंडर आता है। इनकॉर्पोरेट करता है बड़ी सिस्टम जो कि ग्रेडिंग इंस्टीट्यूट होते हैं, डिपेंड करता है इनरोलमेंट ऑफ वुमेन का, और एडवांसमेंट करता है करियर्स ऑफ वुमेन फैसिलिटीज़ और साइंटिस्ट। ठीक है, 2015-16 में हुआ था जो वुमेन, तो 2015-16 में जो शेयर था वुमेन का साइंटिफिक रिसर्च में वो 14.71% था। कॉन्सेप्ट जो बोरो हुआ था एथेनस वन साइंटिफिक वुमेन एकेडमिक नेटवर्क्स हुआ था, यूके का प्रोग्राम है। ये एवेलुएट करता है और एनहांस करता है जेंडर इक्वालिटी हर फील्ड में। नेक्स्ट चीज़ जो हमारे स्क्रीन पे वो है नेशनल पोर्टल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सनस, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट नेशनल पोर्टल निकाला था, उन्हें लॉन्च करा था। ये इम्पॉर्टेंट है, ये बेसिकली एक पोर्टल है जो कि इशू करेगा आई कार्ड्स और ट्रांसजेंडर को। यहाँ पे फिजिकल इंटरवेंस नहीं होगी, ना उनको विजिट करना पड़ेगा। यहाँ पे पोर्टल के थ्रू उनको उनकी कम्युनिटी में हेल्प मिल जाएगी और आईडी कार्ड मिल जाएंगे, सेल्फ प्रोसाइड आइडेंटिटी मिल जाएगी। अंडर किस सेक्शन के अंडर, द ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 के अंडर मिल जाएगा। तो ये जो है बेसिकली इनॉग्रेट करता है ग्रामी गृह का जो वो होता है शेल्टर प्रोग्राम्स फॉर ट्रांसजेंडर के लिए शेल्टर प्रोग्राम्स। तो ये न्यूज़ यहाँ तक की है अभी तक। तो लास्ट न्यूज़ जो हमारे स्क्रीन पे है वो है कि जो स्कॉटलैंड है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फर्स्ट कंट्री बन गया है कि वो सैनिटरी प्रोडक्ट्स को फ्री करें। यहाँ पे रिसेंटली जो स्कॉटिश पार्लियामेंट है उन्हें पास करा है पीरियड्स प्रोडक्ट फ्री प्रोविजन स्कॉटलैंड एक्ट, वो लीगल करता है, मैंडेटरी करता है पब्लिक इंस्टीट्यूशन के कि उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा पीरियड प्रोडक्ट्स जो कि इंक्लूड करते हैं पैड। इसमें ये फर्स्ट लॉ है अपने काइंड का जो कि एक्सेस देता है मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स एज अ राइट। तो ये बिल जो इंट्रोड्यूस हुआ था 2 साल पहले हुआ था, अप्रैल 2019 में हुआ था। इसका गोल था पीरियड पॉवर्टी क्या होती है कि अगर जैसे लैक ऑफ एक्सेस होते हैं सैनिटरी प्रोडक्ट्स की, मेंस्ट्रुअल हाइजीन, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें जो कि इंपॉर्टेंट है। इससे इंडिया को क्या सीख मिलती है, इंडिया में अगर बात करूँ नोएडा में पिंक टॉयलेट्स नाम की एक चीज़ निकलाई थी स्कीम्स जो कि फ्री इसी लाइंस पे है कि फ्रीली वो एक्सेस देती है मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे। ठीक है, तो ये आप याद कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ तक का जो न्यूज़ है इन शॉर्ट्स का ख़त्म होता है। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। बाय।